आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल देव, शनिदेव और केतु देव की युति के बारे में। अगर ये युति कुंडली में है तो ये किस तरीके के फल प्रदान करेगी। सबसे पहले ये इंसान को तीव्र ऊर्जा, कठोर अनुशासन और गूढ़ ज्ञान प्रदान करती है। ऐसा व्यक्ति संयमी होता है, धैर्यवान होता है, उसकी जो सोच होती है वो बहुत गहरी होती है, इन डेप्थ थिंकिंग जिसको हम कहते हैं। गहरी सोच के अलावा ऐसा इंसान बड़ा हार्ड वर्किंग होता है, जिसको कि हम कर्मठता कहते हैं। कर्मठ व्यक्ति होता है, हार्ड वर्किंग व्यक्ति होता है, उसमें परसिवरेंस होता है, परसिस्टेंस होता है, किसी चीज को करने की लगन रहती है और कभी हार न मानने वाला एटीट्यूड होता है। ये युति ये सब चीजें प्रदान करती है। ये युति अगर कुंडली में है तो ऐसा इंसान समाज पे, सोसाइटी पे एक गहरी छाप छोड़ने वाला होता है। उसका जो व्यक्तित्व होता है वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्तित्व होता है, या उसका जो पूरा ऑरा होता है, या उसकी जो पूरी पर्सनालिटी रहती है वो बड़ी इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी रहती है। इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी किस तरीके से कि ज्ञान को लेके, गहरी सोच को लेके, संयम को लेके, धैर्य को लेके एक बहुत गहरा व्यक्तित्व शो करता है। ये जो युति है एक ऐसा व्यक्तित्व शो करती है जो कि अपने आप में बहुत गहरा है। तो ये एक गहराई को शो करती है ये युति। ये युति अगर मान लीजिए कि अगर ये युति अगर 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, तो ये वैराग्य को भी शो करती है। ये वैराग्य योग को भी शो करती है। गुप्त साधना जो है उसको भी शो करती है। ये युति अगर 8th हाउस में है तो इट इज गुड फॉर लर्निंग ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, उन सब चीजों के लिए भी ये युति बहुत अच्छी है। अगर ये युति किस भाव में अच्छी रहेगी तो ये युति 3rd हाउस में अच्छी रहेगी, क्योंकि वो पराक्रम का स्थान है। तो मंगल यहाँ पे आपको पराक्रम दे रहे हैं। 6th हाउस की अगर बात करें तो ये शत्रुओं पर विजय के लिए बहुत अच्छी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए युति बहुत अच्छी है। 8th हाउस में जैसे बात की, ऑकल्ट साइंस पढ़ने के लिए बहुत अच्छी है, तंत्र मंत्र विद्या सीखने के लिए बहुत अच्छी है। और अगर ये युति 12th हाउस में हो रही है तो ये आध्यात्मिक झुकाव देती है, मोक्ष की तरफ झुकाव देती है, एक इनवर्ट जर्नी को शो करती है। अगर ये युति 9th हाउस में है तो ये आध्यात्मिक रुचि देती है, धर्म के प्रति रुचि, आश्रम के प्रति रुचि, गुरुजनों के प्रति रुचि। बट हाँ, भाग्य में विलंब हो सकता है। ये युति की बात करें 7th हाउस में तो वहां पे थोड़ा सा चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्ट हाउसेज हैं, 2nd हाउस हो गया, 4th हाउस हो गया, 7th हाउस हो गया, तो वहां पे ये युति थोड़ा सा टफ हो जाती है, तो रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आती है। तो ये तो सब रही इस युति की पॉजिटिव बात। अगर ये युति नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, यहाँ पे मान लीजिए शनि नीच के हैं, या केतु नीच के हो जाए, या मंगल नीच के हो जाए, तो फिर इस युति का थोड़ा जो बैलेंस है वो थोड़ा बिगड़ता है। और फिर हो सकता है कि इंसान डिप्रेसिव टेंडेंसी फील करे, डिप्रेशन में रहे, अकेलापन फील करे, आइसोलेशन फील करे। हो सकता है कभी कभी ये भी देखा गया है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, उसका जो एटीट्यूड होता है वो बहुत कठोर हो जाता है, पेसिमिस्ट हो जाता है, नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है, मानसिक द्वंद भी देखा गया है, जिसको कि हम मेंटल इंस्टेबिलिटी कहते हैं, वो भी इस युति में देखी गई है। इस युति में सफलता है, अच्छी सफलता है, बट संघर्ष के बाद सफलता है, बिकॉज शनि देव है, केतु देव है, तो वो एक आपको हार्ड लेसन सिखाएंगे और फिर सफलता देंगे। ये युति अगर मंगल बहुत ज्यादा इसमें पावरफुल हो जाते हैं तो फिर ऐसे ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति में गुस्सा बहुत ज्यादा रहता है। अदरवाइज अगर ये नेट इस युति की बात करें तो ये अच्छी युति है इन टर्म्स ऑफ एक गहरी सोच के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये युति बहुत अच्छी है। और खास करके अगर ये 3रे भाव में बन रही है, 6वें भाव में बन रही है, 11th हाउस में बन रही है, 10th हाउस में बन रही है, तो ये इन करियर के हिसाब से भी ये युति बहुत अच्छी है। कंपटीशन को किल करने के लिए हिसाब से भी बहुत अच्छी युति है। और अगर पराक्रम के हिसाब से भी देखा जाए तो ये युति बहुत अच्छी है। हाँ, ये युति अगर कुंडली में सॉफ्ट हाउसेज में है तो फिर वहां चैलेंज है। 8th हाउस, 12th हाउस में ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत ही अच्छी युति है। सो दिस इज ऑल अबाउट शनिदेव, मंगलदेव और केतुदेव की युति। थैंक यू सो मच।